Hello students, good morning and welcome to our CR International School online classes. And again we start करते हैं अपनी ऑनलाइन क्लास में बेटा जो अपनी फर्स्ट यूनिट है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, इस 11th क्लास की जो फर्स्ट यूनिट है बेटा हमारी यही है और हमारा आज का टॉपिक क्या है, जो चैप्टर का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है बेटा क्या, जनरल इंट्रोडक्शन है ना केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री होता है क्या है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, एंड द इम्पॉर्टेंस एंड द स्कोप ऑफ द केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। ओके, तो देखो बेटा 9th क्लास में ही आपका ये चैप्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है बेसिकली। आप याद करिए 9th के फर्स्ट टर्म में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, मैटर है ना, अराउंड अस। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि केमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन वो यही है कि हमारे सराउंडिंग में बेटा जो भी मैटर्स हैं, ठीक है, उनकी स्टडी करना कि उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उनका स्ट्रक्चर्स क्या है। क्लियर है पॉइंट? तो यही सब चीज़ इसकी स्टडी करना ही बेटा क्या होता है, केमिस्ट्री होता है। तो अभी थोड़ा उसको डेप्थ में देखते हैं, है ना, थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे अभी तो एक शॉर्ट में है, तो हम बोलते हैं इन शॉर्ट में बोलने के लिए है कि स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ साइंस वी इन विच वी स्टडी अबाउट द, है ना, मैटर। एंड मैटर में क्या पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें। तो देखो थोड़ा सा रिकैप करते हैं उस मैटर के बारे में जो आप पढ़ के आए हो, जिससे फिर इसको समझना थोड़ा आसान होगा। इज इट क्लियर? चलिए बेटा, तो देखो जैसे आप याद करिए, आप मैटर वर्ड आया कहाँ से बेसिकली। तो देखिए पुराने ज़माने में क्या होता था, एक बेसिकली कोई भी जो एनीथिंग होता है सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं हम, सब्सटेंस। सब्सटेंस से वर्ड क्या आता है, मटेरियल, और मटेरियल से वर्ड क्या है बेटा आपका, मैटर। इज इट क्लियर? तो हमारे पास मैटर क्या है हमारे, और आप जानते हो उसकी डेफिनेशन भी आप पढ़ के आए हो 9th क्लास में। क्या पढ़ के हो, द सब्सटेंस विच हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस हमारे अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बेटा कोई भी चीज़ है ना जिसमें कोई मास है ना, जो मास को ऑक्यूपाई करता है या उसको स्पेस, सॉरी मास है उसमें और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे, तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, मैटर। क्लियर? जैसे आप पढ़ते, फिर आपने फर्स्ट चैप्टर में जो मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा वो क्या पढ़ा, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, देयर स्टेट। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये तो बेटा हम इस चैप्टर में अगेन दोबारा पढ़ेंगे आगे की तरफ, लेकिन बेसिकली चीज़ क्या है जो केमिस्ट्री के बारे में है, ठीक है। जनरली जैसे बच्चों से पूछो कि भाई केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो, तो बच्चों का मीनिंग क्या निकलता है ना, डेफिनेट क्या बोलते हैं कि सर एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, कंपाउंड्स, मिक्सचर, इन सब के बारे में पढ़ना। तो बेसिकली अगर बेटा हम कहें, ये तो केमिस्ट्री के टेक्निकल वर्ड्स है जो आप सेकंड यूनिट में पढ़ते थे। आप याद करिए फर्स्ट यूनिट में, आप 9th की जो फर्स्ट यूनिट थी मैटर अराउंड अस, उसमें कहीं भी आप एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स नहीं पढ़ते। आप याद करिए जो अगला चैप्टर आता है उसमें आता है, ठीक है ना, ये सब एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, है ना, मिक्सचर्स, ये सारा क्लासिफिकेशन आपके उसमें आता है। तो वही चीज़ हम कि एटम, मॉलिक्यूल तो खुद केमिस्ट्री के अंदर की चीज़ है। क्लियर है पॉइंट? तो देखो केमिस्ट्री में बेसिकली बेटा हम पढ़ते क्या है, केमिस्ट्री में बस यही चीज़ है। अब जैसे मान लीजिए मैं इस मार्कर से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये मार्कर जो है ना, बोर्ड मार्कर या ये बोर्ड है ना, ये इसका कंपोजिशन क्या है, ये बोर्ड मार्कर जो है, ये जो बोर्ड है और ये जो मार्कर है बेटा, ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, व्हाट इज द कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है ना, ये किससे मिलकर बना हुआ है ना। जैसे मान लीजिए हम आपको जनरली एग्जाम्पल दिया जाता है तब 9th क्लास में कि जैसे हमारे पास आता है कि 1 ग्लास वाटर, तो देखो ग्लास है ना, ग्लास किसी चीज़ से तो मिलकर बना होगा, ठीक है ना बेटा। ऐसी ग्लास में अंदर का जो पानी आप जानते हो उसको बोलते हैं आप H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर है H2O। तो H2O क्या है, एक मैटर, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये सब चीज़ें तो बाद में आई बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वाली। स्टार्टिंग में मेन चीज़ क्या थी कि हमारे सराउंड में जो भी चीज़ हमको दिखती है ना, तो जिसको हम यूज़ करते हैं, जनरली यूज़ करने से ही चीज़ें आगे बढ़ी, है ना, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है नहीं बेटा। तो ये सब चीज़ें बेटा जिसको फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जैसे हमने जनरली पढ़ते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर अब मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ कि व्हाट इज़ द केमिस्ट्री, ठीक है ना, तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मैटर, और स्टडी अबाउट द मैटर मीन्स कि व्हाट इज द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, है ना, ऑफ एनी मैटर। और साथ में बेटा एक चीज़ भी है, जैसे देखो कागज़ होता है ना, तो कागज़ को आप, कागज़ किससे मिलकर बना होता है, सेलुलोज, ठीक है ना। सेलुलोज किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है पॉइंट? पेपर जो होता है, मतलब क्लियर है पॉइंट। तो पेपर का कॉम्पोजिशन क्या है, पेपर किससे मिलकर बना है जी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर सेलुलोज बना, सेलुलोज से क्या बनता है, पेपर बनता है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। आप पेपर को बर्न करो, तो पेपर को बर्न करने पर क्या होता है ना, कि कुछ CO2 बन के, कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO2 बन के निकल जाता है, कुछ वाटर वेपर्स निकल जाता है, कि बाद में क्या बचता है, ब्लैक ऐश करके बच जाती है ना, राख बच जाती है, इसको आप क्या बोलते हो, राख। क्या उस जो ब्लैक ऐश बची है, राख बची है बेटा, क्या उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सारे ही होंगे? नहीं ना, उसमें क्या होगा, ओनली कार्बन। क्लियर पॉइंट? तो देखो क्या हुआ, पेपर के बर्न करने पर
कॉम्पोजिशन में चेंज आ गया, इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो मतलब अगर मैं पूरी तरीके से कहूँ क्या कि आपने देखो पेपर पे एक प्रोसेस अप्लाई किया, क्या पेपर अप्लाई किया प्रोसेस पेपर पर कि बर्निंग, हीट करना, उसको जलाना, बर्निंग इज ए प्रोसेस। और उस प्रोसेस के बाद क्या हुआ कि उस सब्सटेंस के कॉम्पोजिशन में एक चेंज आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? तो यही चीज़, पूरी चीज़ बेटा क्या है? केमिस्ट्री है। अब मैं उसको कंप्लीटली करके डिफाइन करूँ तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द composition of any material, any matter, and there is a change in the composition of that matter on applying any process। किसी मैटर का composition क्या है, वो किससे मिलके बना है, ठीक है ना, उसके constituent particles क्या क्या है, और उस पर एक हीट को अप्लाई करने पर, बर्न करने पर उसके कॉम्पोजिशन में, मतलब प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, हीट करना, कूल करना, एनी अदर प्रोसेस ऑल्सो, ठीक है, वो प्रोसेस के अप्लाई करने पर उसके कॉम्पोजिशन में क्या चेंज आया, दैट इज केमिस्ट्री। इज इट क्लियर? तो बेसिकली अगर मैं कहूँ है ना, तो ये सब्सटेंस मैंने लिखा था बेटा कुछ, तो सब्सटेंस से मीनिंग क्या आया आपका, है ना, मटेरियल, है ना, और मटेरियल से वर्ड क्या आया आपका बेटा, मैटर। क्लियर? तो अगर मैं इन शॉर्ट डिफाइन करूँ, है ना, इन शॉर्ट अगर बेटा मैं केमिस्ट्री को डिफाइन करूँ तो क्या बनेगा, है ना, स्टडी ऑफ मैटर। क्लियर है? अराउंड अस, हमारे अराउंड, है ना, जो भी आपका क्या है मैटर है उसकी स्टडी करना। अब इस स्टडी ऑफ मैटर से मतलब क्या है हमारा कि कॉम्पोजिशन ऑफ द मैटर, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। क्लियर पॉइंट? और साथ ही साथ अकेला यहां नहीं है, एंड चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ, है ना, मैटर, जो भी हमारा मैटर है उसके कॉम्पोजिशन में चेंज होना ऑन अप्लाइंग एनी प्रोसेस, ऑन अप्लाइंग एनी प्रोसेस। तो मेन बात समझ में आया आपको बेटा? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, और इट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। क्लियर? चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसी के साथ साथ हमारी एक चीज और जो हम छोटी क्लास में पढ़ के आते हैं, तो केमिस्ट्री तो क्लियर हुआ, अब तो कोई इशू नहीं है बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो इसी चीज़ से हमारी कितनी चीज़ें खत्म होती हैं। आप 6th 7th 8th क्लासेस में पढ़ के आते हो फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज, है ना। 10th के फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ते हो केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। क्लियर? तो ये सब चीज़ें, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये सब भी देखो बेटा इसी से रिलेट है। क्लियर है? जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया एक पेपर का, पेपर को का कंपोजिशन क्या है, उस पर प्रोसेस अप्लाई किया, बर्निंग, उसमें चेंज आया, क्या बचा लास्ट में, कंपोजिशन कार्बन। तो ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, केमिकल चेंज। आप जनरली 8th क्लास तक क्या पढ़ के आते हो, केमिकल चेंज की डेफिनेशन एक बार बेटा रिमाइंड करें आप। तो आप ये पढ़ते हैं कि जैसे आपने मिल्क से कर्ड फॉर्मेशन पढ़ते हो, है ना, पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर, मैंने भी देखो अभी वही एग्जाम्पल दिया। लेकिन आपको वहाँ छोटी क्लासेस होता है तो बेटा वहाँ पर आप ज़्यादा डेप्थ में आपको चीज़ें नहीं होती, तो ऊपर ऊपर की चीज़ों में पढ़ा दिया जाता है क्या, द प्रोसेस, है ना, इन विच वी कैन रिवर्स, है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें होता है। जैसे मिल्क से कर्ड बन गया, है ना, कर्ड से दोबारा मिल्क नहीं बना सकते, पेपर को बर्न कर दिया, ऐश बची, ऐश से आप दोबारा पेपर नहीं बना सकते। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप केमिकल चेंज में पढ़ते हो। और जैसे स्प्रिंग को आपने पुल किया तो उसकी शेप में चेंज आया, आपको ने रिमूव कर दिया ना, प्रेशर में दोबारा स्प्रिंग का हो गया, अपने स्पेस पे आ गई, है ना। आपने इलेक्ट्रिक स्विच ऑन किया, लाइट जली, है ना, बर्न, लाइटनिंग हुई। तो बेटा उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसमें हमारे पास क्या है, जैसे स्विच ऑन किया, है ना, आपने स्विच ऑन करने से उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, लाइट ऑन हुई, ठीक है, स्विच ऑफ कर दिया, लाइट ऑफ हो गई। इसको आप क्या पढ़ के आते हो, फिजिकल चेंज। तो ये रिवर्सिबल वाली बात बता दी जाती है कि प्रोसेस ऑफ करने पे वो अपनी बैक डायरेक्शन में आ जाए ना। लेकिन ये आप छोटे थे इसलिए बता दी जाती है। अब देखो उसकी मेन चीज़ क्या होती है, 9th में आप शायद आपको बता दिया जाता होगा, 9th 10th में, मैं आप दोबारा रिवाइंड नहीं कर देता हूँ इस चीज़ को। आपने देखा बेसिकली केमिकल चेंज का मीनिंग होता है किसी प्रोसेस के अप्लाई करने पर उसके कॉम्पोजिशन में चेंज आ जाएगा, दैट इज केमिकल चेंज। और प्रोसेस के अप्लाई करने के बावजूद भी अगर उसके इंटरनल कॉम्पोजिशन में अगर चेंज नहीं आता तो वो केमिकल चेंज नहीं है, वो क्या है, हमारा फिजिकल चेंज। उसमें क्या होता है, बस शेप बदलती है बेटा, है ना, उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो बदलता है, ठीक है। अब आपने प्रोसेस अप्लाई किया और उसको रिमूव किया, जो बैक डायरेक्शन में किया, तो अपने उसमें शेप में भी आ जाएंगे। तो जैसे आपने सोची जैसे स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग को पुल किया, अब स्प्रिंग का जो कॉम्पोजिशन है वो जिस चीज़ से भी बेटा मिलकर बनी हुई है,
क्या पुल करने पर उसके कॉम्पोजिशन में क्या चेंज आया, और जब आपने पुल करना बंद कर दिया स्प्रिंग अपनी बैक शेप में आ गई, तो भी जो कॉम्पोजिशन पुल करने के बाद था, पुल करने से छोड़ने के बाद भी वही है। उसके इंटरनल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज आया नहीं ना, प्रोसेस अप्लाई करने पर बस उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस में चेंज आया। तो समझ में आया, जहाँ इंटरनल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता किसी प्रोसेस के अप्लाई करने पर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। इज दैट क्लियर? और जहाँ बेटा केमिकल चेंज हो, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, बल्ब का कंपोजिशन क्या है, वो ग्लास जिस मटेरियल का बना हुआ है, अंदर टंगस्टन है, उसके अंदर बीच में जो गैस है भरी हुई है, क्या लाइट जलने पर है ना, जब लाइटनिंग हो रही है, क्या उसके कंपोजिशन में कोई चेंज आता है? नहीं। स्विच ऑन ऑफ कर दिया, लाइट बंद हो गई, तो कोई चेंज आया? नहीं। ठीक है ना, तो इसके जहाँ इंटरनल कंपोजिशन में बेटा चेंज नहीं आता, ऑल दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। और किसी प्रोसेस के अप्लाई करने पर अगर उसके इंटरनल कंपोजिशन में चेंज आ जाए, उसके मटेरियल के कंपोजिशन में चेंज आ जाए, वो जिस चीज़ से मिलकर बना हुआ है वही बदल जाए, समझ में? नहीं, तो वो कहलाता है हमारा केमिकल चेंज। इज दैट क्लियर? तो देखो इसमें कॉमन से एग्जांपल होता है जैसे ट्री से प्लांट, प्लांट से ट्री का बनना, है ना। तो देखो आप बताओ, प्लांट का जो कंपोजिशन है, उसकी जो स्टेम है बेटा, उसकी जो लीव्स है ना, उसका फ्रूट है ना, फ्लावर्स है, जो कंपोजिशन है, क्या जो प्लांट बड़ा हो जाता है, जब वो ट्री बन जाता है, तो क्या उसके स्टेम जिस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, उसके कंपोजिशन में चेंज आया? नहीं, बस क्वांटिटी में चेंज आया, नॉट द क्वालिटी। कंपोजिशन में चेंज नहीं है, बट उसके क्या है, क्वांटिटी में चेंज है। इज दैट क्लियर? तो ये किस में आएगा बेटा, आपके एक फिजिकल चेंज में आएगा। इज दैट क्लियर? तो बच्चों देखो इस तरीके से क्लियर हुआ आपको कि प्लांट से ट्री का बनना क्या है, एक आपका फिजिकल चेंज। ठीक है ना, पेपर्स का बर्न करना, मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन, ये क्या है बेटा, आपका एक केमिकल चेंज से। क्यों? क्योंकि इनमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है। जो एक साथ हम ये सीखें, तो केमिस्ट्री अब समझ में आ गया। यही पूरे प्रोसेस की स्टडी जो होती है बेटा, यही हमारी केमिस्ट्री में आती है। क्लियर? चलो इसके बाद देखो हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन, है ना। तो केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा, यही सब चीज़ कि ये जो प्रोसेस है कि हमने लिया क्या, इस पर क्या प्रोसेस अप्लाई किया, और इसी को हमने क्या बोला बेटा, है ना। देखो जो चेंज आया कॉम्पोजिशन में, वो तो कहलाया क्या आपका, केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज भाई, उसके केवल फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस, दैट इज फिजिकल चेंज। क्लियर? लेकिन अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका केमिकल रिएक्शन। इज इट? और किसका कॉम्पोजिशन चेंज हुआ, जिस सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन में चेंज आया, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और कॉम्पोजिशन चेंज होने के बाद जो नया कॉम्पोजिशन वाला सब्सटेंस बना, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से देखो बेटा, हमने इस छोटी सी चीज से कितनी चीजें सीखी, केमिस्ट्री की डेफिनेशन, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, है ना, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। और केमिकल इक्वेशन क्या होता है बेटा, कि जो एक सब्सटेंस के कॉम्पोजिशन में जो चेंज आ रहा है, ठीक है, तो पुराने कोई कॉम्पोजिशन जिसको रिएक्टेंट बोला, उसमें प्रोसेस अप्लाई करने पर उसके कॉम्पोजिशन में चेंज आके नए कॉम्पोजिशन का जो सब्सटेंस बना, जिसको हमने प्रोडक्ट बोला। ठीक है, इस पूरे की स्टडी जो होती है इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे आप याद करो 9th में आपको जब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशंस वगैरह, डेफिनेट मास, डेफिनेट प्रपोर्शन, ये पढ़ाए जाते थे, है ना, तो उसमें क्या पढ़ाया जाता था, आप याद करो, सोडियम क्लोराइड पूरा लिखा जाता था। ठीक है, नहीं, वहां पे आप क्या करते थे, देखो बेटा, सोडियम, है ना, क्लोराइड पूरा नेम लिखते थे, हाई प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? आप वहां पे क्या लिखते थे, है ना, फ्यूरिक एसिड। आप क्या लिखोगे, आप इसको जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोराइड को Cl से, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है। क्लियर? तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी केमिकल रिएक्शन का, ये हमारा क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? चलो बेटा, तो इस तरीके से हमारी ये चीज़ें हुई। तो केमिस्ट्री के बारे में हमने सीखा, केमिस्ट्री होती क्या है। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, एक वर्ड जो है, ये वर्ड मेन चीज़ होता है, केमी वर्ड आया कैसे बेटा। एक ये भी, अभी आप इतनी चीज़ें पढ़ रहे हो तो आपको ये भी बताया जाता होगा 9th क्लास में कि केमिस्ट्री में केमी वर्ड आया कहाँ से। तो देखो ये केमी वर्ड जो है, जैसे स्टार्टिंग में देखो, या तो अपना ये जो सिंधु घाटी वाली सभ्यताएं है ना, या उधर मिस्र की जो नाइल रिवर वाले हो ना, इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, है ना, ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो, कभी इधर कुछ मिल जाता है, कभी उधर कुछ। ठीक है ना, तो या तो कहा जाता है वो ज़्यादा पुरानी, ये ज़्यादा पुरानी, यही चलता रहता है। ठीक है, नहीं, तो चलो अभी इससे मतलब नहीं, हम हिस्ट्री में नहीं जा रहे, हम बेसिकली सीधा सा पॉइंट कि केमिस्ट्री वर्ड में ये केमी वर्ड आया कहाँ से। तो देखो जो नाइल रिवर जो थी, नील है ना, नील नदी जो थी, तो पुराने जमाने आपको पता है वहीं नदियों की में ही मोस्टली काम होते थे, वहीं की मिट्टी लाके सारी चीज़ें होती थी। क्लियर है पॉइंट? तो वहाँ पर ये जो मिट्टी से जो आर्ट्स कर होता था, जो भी मान लो कोई पॉट्स बनाए, है ना, कोई भी डेकोरेटिव चीज़ें करी, है ना, तो ये जो उस मिट्टी की आर्ट होती थी ना, उसको बोला जाता था वहाँ कीमियागिरी।
ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो सॉइल की जो आर्ट थी उसको क्या बोलते थे, कीमियागरी। इवन देखो वहाँ पे ममीज वगैरह होती है तो वो लोग क्या करते हैं, प्लांट से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और आपके जो सॉइल होता है उसमें मिक्स किया है ना, उसको लगा के लेप बना के बॉडी पे, डेड बॉडीज पे लगा देते थे। तो वो आज भी क्या रहते हैं, लाइफ सी रहती है। मतलब कितने साल पुरानी, हजारों साल पुरानी वो जैसे ममीज है ना, तो उसके बावजूद भी उसमें क्या है, टिश्यूज में उसमें अलाइव रहते हैं। क्लियर पॉइंट। तो इतने साल तक वो बची हुई हैं, तो वो कहता है उस सॉइल में ही बेटा कुछ ना कुछ मटेरियल, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जिसकी वजह से वो चीज़ें आज तक सेव हैं। तो इन सब की देखो, अब आप भी जानते हो डिफरेंट डिफरेंट जगह की जो सॉइल होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं। मतलब जिसको अगर आज मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलूँ, एलिमेंट्स होते हैं, है ना, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उसी जमाने में बेटा देखो वो जो थी सॉइल की जो आर्ट थी उसको क्या बोला, कीमियागरी। वो कीमिया वर्ड जो आया, और अब वो डिफरेंट डिफरेंट जगह की सॉइल्स में डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस है, उनकी जो स्टडी होती है उसी को क्या बोला गया, केमिस्ट्री। ठीक है ना, स्टडी करके तो पता चला है उसमें क्या क्या है, तो वो हिस्ट्री वर्ड है। क्लियर पॉइंट। तो इस तरीके से हमारा वर्ड क्या है, केमिस्ट्री। तो कीमिया, केमिस्ट्री में जो वर्ड है वो क्या है आगे का, कीमिया। कीमिया वर्ड कहाँ से है, क्लियर हुआ पॉइंट। चलो बेटा इस तरीके से। और देखो बेटा इसकी इंपॉर्टेंस हमारे केमिस्ट्री की डेली लाइफ में इतनी, आप सुबह उठने के बाद और रात के सोने तक सारे काम किस पे करते हो, केमिस्ट्री। क्योंकि देखो क्या है, सुबह उठने के बाद बच्चे लोग, आप लोग जनरली क्या करते हो, है ना, आप पानी पीते हो, है ना, पेस्ट करते हो। पेस्ट क्या है, वो भी किसी ना किसी मटेरियल का बना हुआ है। क्लियर पॉइंट। आप नहाते हो, अब साबुन होता है, वो क्या है, वो भी कोई ना कोई सब्सटेंस है, मैटर है। क्लियर है, किसी ना किसी केमिकल सब्सटेंस से उसका भी कुछ ना कुछ कॉम्पोजिशन होगा। आप पानी पीते हो, पानी का कॉम्पोजिशन है। आप खाना खाते हो, खाने में फूड मटेरियल्स में, है ना, आपके फ्रूट्स में, आपकी सब्जियों में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट, है ना, मैटर होते हैं। क्लियर पॉइंट। आप कोई भी काम एक सोच के देखिए, आपके चारों तरफ, आपकी इवन आप एयर आपके चारों तरफ है, आप ऑक्सीजन गैस लेते हो, है ना, तो एयर का भी एक कॉम्पोजिशन होता है। आप पढ़ के आए N2 इतनी परसेंट, है ना, O2 इतनी परसेंट, पढ़े हो नहीं पढ़े हो। तो आप अपने कभी सोच के देखो आपके सराउंड में क्या कोई एक ऐसी चीज़ है जो मैटर ना हो, और ये स्टडी ऑफ मैटर ही क्या होती है, केमिस्ट्री। क्लियर है। तो इस तरीके से, और आप देखो आज जैसे आप पेट्रोल यूज़ करते हो, है ना, पेट्रोल डीजल वगैरह ये सब पैरो, है ना, ये सब क्या है, केमिकल सब्सटेंस, है ना। प्लास्टिक का इतना ज़्यादा यूज़ बढ़ गया, ये सब किस में आते हैं, पॉलीमर में। क्लियर है पॉइंट। तो आप देखो आप खाना खाते हो, वो सब क्या होता है, मैटर है, उसका कुछ ना कुछ कॉम्पोजिशन है। बीमार होने पर आप दवाइयाँ लेते हो, मेडिसिन लेते हो, ठीक है, मेडिसिन का कुछ ना कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है नहीं, आप बताओ मुझे ये सोच के कोई भी चीज़ अपनी, है ना, एक की, तो जिसमें आपका मैटर यूज में नहीं आता। हाँ, एक दो बात कह सकते हैं, आपको सोते टाइम आप सपने देखते हो, है ना, उसमें आपका मटेरियल क्या यूज में आता होगा। लेकिन कभी आप बायोलॉजी को डेप्थ में सोचना, पढ़ना जब आपको बायोलॉजी के बच्चे होंगे। इवन हमारी बॉडी की जो भी चीज़ें होती हैं बेटा, जैसे आप हंसते हो, आप रोते हो, है ना, कुछ लोगों को बहुत जल्दी रोना आ जाता है, तो प्याज काटते हैं, आँख में आंसू आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जब हम कुछ चीज़ें इमेजिन करते हैं बेटा, तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं जो किसी वर्क के लिए केमिकल करते हैं। मतलब वो केमिकल्स क्या होते हैं, आपका जैसे हंसना होता है, आपको कोई मूवी का सीन देख के आपको रोना आया, आप इमोशनल्स हो गए, तो हमारी बॉडी में बेटा कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स होते हैं जो सिक्रीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सब एक्टिविटीज़ होती है। क्लियर है पॉइंट। तो आप देख रहे हो आपकी कितनी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलिए अगले उसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा, है ना, कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें आपको स्कोप और ज़्यादा क्लियर होगा, तो ब्रांच के साथ पढ़ाने में, है ना, आप इसके स्कोप को और ज़्यादा समझ पाएंगे। क्लियर पॉइंट। ओके, थैंक यू।